Now we have next heading, that is electric field E due to infinitely long wire. Based on that we have these three question. सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ये अपने को करना है. बिफोर दैट मैं पहले थ्योरी बता दूँ. हियर वी हैव अ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, सपोज ए बी. ए के आप ऊपर ऐसे डॉट डॉट बना दीजिए, मतलब ये बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ गया हुआ है. बी के नीचे ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए, यहाँ प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी. तो ये वायर हो गया इनफाइनेटली लॉन्ग. और यहाँ पर चार्ज आपने दिया हुआ है इस वायर को, हर जगह इस तरह से प्लस प्लस आप मेंशन कर दीजिए. और ये चार्ज जो गिवन है वायर की लेंथ में अगर आप डिवाइड कर दो, जैसे मान लो 10 कूलम का चार्ज आपने 10 मीटर के लेंथ के वायर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यूनिट लेंथ पे जो आएगा, एक बार मैं फिर से बताऊं, मान लो वायर आपका 10 मीटर का है, ठीक है, और आपने इसको 10 कूलम का चार्ज दिया है और ये प्लस प्लस मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यूनिट लेंथ पे जो चार्ज आएगा यू कैन से 1 कूलम पर मीटर. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा. लैम्डा मीन्स यहाँ पे क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ. हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग वायर. दिस इज योर इनफाइनेटली लॉन्ग वायर. दरअसल इनफाइनेटली लॉन्ग कुछ नहीं होता है, ये वायर 10 मीटर का ही है. आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक तरफ सर कह रहे हो आप इनफाइनेटली लॉन्ग है और दूसरी तरफ आप इसकी लेंथ भी बता रहे हो जो कि फाइनाइट है. इनफाइनेटली लॉन्ग का मतलब, इनफाइनाइट वर्ड एक रिलेटिव वर्ड है, मतलब यहाँ से आप कुछ दूरी पर अभी निकालोगे फील्ड, सपोज करिए इस पॉइंट पी पर, बिकॉज ऑफ दिस वायर हमें फील्ड निकालना है. और ये जो पॉइंट है P, इसकी जो डिस्टेंस है अगर सपोज करिए ओनली 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर इस 10 मीटर से कंपेयर करिए आप, तो आप क्या समझ पाओगे कि ये वायर की जो लेंथ है ये 1000 गुना बहुत ज़्यादा है. वायर की लेंथ अगर बहुत ज़्यादा है देन वी से वायर इज इनफाइनेटली लॉन्ग. आई होप इनफाइनेटली लॉन्ग वायर का मीनिंग क्लियर हुआ होगा. व्हेन डिस्टेंस जो ये आर है ये अगर बहुत कम हो, वायर की जो लेंथ है वो अगर बहुत ज़्यादा हो, इन दैट केस जो वायर होता है उसे कहा जाता है इनफाइनेटली लॉन्ग. एंड जो चार्ज आपने वायर में दिया हुआ है डिवाइड बाय अगर लेंथ कर दिया जाए तो क्या निकल आएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी. अगेन हेडिंग देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग वायर. ये हो गया इनफाइनेटली लॉन्ग वायर. इसकी वजह से पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इसका फॉर्मूला होता है, ये हमें याद करना पड़ेगा, के क्यू बाई आर, नहीं 2 बाई आर, ये भी नहीं. यहाँ पे क्यू के टर्म में फार्मूला ही नहीं होता है, फार्मूला होता है लैम्डा के टर्म में, के लैम्डा बाई आर, ये भी नहीं होता है, 2 लैम्डा बाई आर होता है. सारे मैंने पॉसिबल जो ऑप्शन है जो यूजुअली लोग जल्दबाजी में बोलते हैं और वो गलत होते हैं, लिख दिए थे मैंने. फाइनली जो करेक्ट है वो है 2 लैम्डा बाई आर. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है. अब बात आएगा डायरेक्शन. तो डायरेक्शन अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव होगी. क्या मतलब है इस बात का कि टेम्परेरी बेसिस पे अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस पॉजिटिव चार्ज पर ऐसे होगी जैसे रिपल कर रही हो. यहाँ से थोड़ी कन्फ्यूजन आ सकती है बट सही तरीका यही रहेगा पड़ेगा. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर आप मान रहे हो तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू रिपल किया जाएगा. ये फोर्स का डायरेक्शन है लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है. और अब अगर फोर्स की डायरेक्शन लिखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि चार्ज है कैसा. अगर पी पॉइंट पे आप पॉजिटिव चार्ज रख रहे हो तब तो फोर्स इस पे उधर ही होगा जिधर फील्ड है. लेकिन अगर पी पॉइंट पे चार्ज आप कैसा रख रहे हो, नेगेटिव, देन जो फील्ड होगा देन जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा. क्लियर हुआ, अट्रैक्टिव रिपल्सिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड. फील्ड की जो डायरेक्शन है या फील्ड की जो वैल्यू है वो तो इस पर केवल डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, किधर लगेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है जो आप रखने वाले हो. अभी फ़िलहाल यहाँ नहीं रखा है, और वो चार्ज है कैसा, प्लस है या माइनस. अगर प्लस है तो फोर्स उधर ही लगेगा इसको जिधर फील्ड है, और अगर माइनस है
तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ना प्रश्न उठेगा कि ये जो फोर्स होगा इन मैग्नीट्यूड होगा कितना, ये होता है Q इंटू ई। यहाँ पर ये Q, आप इसको Q नॉट लिख लो ताकि आपको ये याद रहे कि ये टेस्ट चार्ज है, ये वो चार्ज है जो अगर यहाँ ना भी हो, यहाँ ना भी आप रखो तो भी यहाँ पे फील्ड होगी। फील्ड की एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ दिस, बट फोर्स की एग्जिस्टेंस यहाँ पर तब होगी जब यहाँ पर आप Q नॉट को एज्यूम करोगे। If Q naught is present at this point, then it will experience a force. If Q naught is not present, then there will be no force, still field will be there. What will be that? This will be 2k lambda by r. And what will be the force if charge is present at this point? It will be Q naught multiplied by E. E की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया 2k lambda by r. नाउ प्रश्न उठेगा कि ये k क्या होता है। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और आप चाहो तो k की एक और वैल्यू होती है, वो भी कंसीडर कर सकते हो, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दैट वी हैव दिस क्वेश्चन, लेट मी डू दैट। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस वाले को कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, यहाँ पर बिकॉज ऑफ द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू उन्होंने बता दी है। कह रहे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बताइए। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या है फॉर्मूला? E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर। वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रश्न में बता दी है इन्होंने, 18 इंटू 10 की पावर 4 इक्वल टू 2 इंटू के होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। लैम्डा वी हैव टू डिटरमाइन दैट, एंड आर इज व्हाट? पॉइंट जहाँ पर फील्ड निकालनी है या गिवन है उसकी दूरी फ्रॉम द वायर, ये 1 सेंटीमीटर है, मीटर में करेंगे 10 की पावर -2। नाउ रेस्ट इज कैलकुलेशन, 9 टू 18, ये कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका हो जाएगा 4 - 2 ओनली 2 एंड 2 - 9 10 की पावर -7 1 इंटू 10 की पावर -7। हियर विल बी the value of linear charge density. What will be the unit? Q by L, charge divided by C, charge हो गया coulomb divided by meter. Now we have one more question over here. Suppose this one. यहाँ कह रहे हैं एक पॉइंट चार्ज Q है, उसे रखा है आपने at a distance R from an infinitely long straight wire like this. बताना है उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। इस P पॉइंट पर अगर आप एक चार्ज Q रख दो, जिसको मैंने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर माना था कितना, देखिए Q नॉट माना था, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। पैटर्न क्या बताया मैंने कि उस पॉइंट पर पहले फील्ड निकालो, वो कितना है 2k लैम्डा बाई आर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज पर रिक्वायरमेंट रखी जा सकती है। ये है फील्ड, जो कि इवन तब भी होगी जो अगर आप Q को इस पॉइंट पर एज्यूम ना करो। इस पॉइंट पर अगर कोई Q नहीं भी रखे हो तो भी बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट दिस पॉइंट वी हैव फील्ड। व्हाट विल बी दैट? 2k लैम्डा बाई आर। नाउ व्हाट विल बी फोर्स इफ अ चार्ज Q प्रेजेंट एट पॉइंट P? इट विल बी Q इंटू ई। मैग्नीट्यूड पर बात हो रही है, डायरेक्शन पर बात नहीं हो रही है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए लिखा है मैग्नीट्यूड ओनली बताना है, तो Q मल्टीप्लाइड बाई 2k लैम्डा बाई आर। नाउ K की वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया Q इंटू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन लैम्डा एंड देन डिवाइड बाई आर। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें आप, तो ये आ जाएगा Q लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको और इसको कैंसिल किया है, यहाँ 2 आ गया, ये Q और लैम्डा ये मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, अब अपने पास एक और क्वेश्चन रह गया है, दैट इज़ दिस वन। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन है, केप्ट अलोंग वाई डैश वाई। अननेसेसरी पैनिकनेस क्रिएट करी है इन्होंने, वही है कहानी, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये एक्स डैश है, एक्स एक्सिस को ऐसे ही लिखते हैं, और ये वाई और वाई डैश है। जो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसकी लीनियर डेंसिटी इन्होंने दी हुई है, वाई डैश वाई, इस एक्सेस पर ही ये वायर रखा हुआ है। ये आपका एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन में
ये वाई एक्सेस पर एक इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है रख दिया है इन्होंने। मैं भी रख देता हूँ लाइक दिस। ये प्लस प्लस आप चाहें तो बना लें, यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे ऊपर की तरफ बना दें डॉट डॉट करते हुए, इनफाइनाइट लिख दें, नीचे की तरफ डॉट डॉट कर दें, माइनस इनफाइनाइट लिख दें। और फिर कह रहे हैं कि कूलम फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज, कूलम फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज क्यू, यहाँ पे एक चार्ज रखना है। देखिए कोऑर्डिनेट गिवन है पी एक्स कॉमा 0, मतलब ये जो पी है इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स, आगे क्या लिखा है 0, मतलब उसमें वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, मतलब पॉइंट जो है वो एक्स एक्सेस पे है। ये पॉइंट पी पर एक चार्ज क्यू आप रख दिए, तो बताओ उस पर फोर्स कितना लगेगा। अनलेस बताया ना जाए सब कुछ तो आपने पॉजिटिव मान के चलना है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, रिपल्सिव होगा, तो ये ए और सी तो रॉन्ग हो गया। नो, रिपल्सिव बी में भी है और डी में भी है। वैल्यू क्या होगा ये ऑलरेडी आपने निकाला है, देखिए नीचे यहाँ पर ये वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली है। इसी को आप एक काम करो, यहाँ से कॉपी कर लो और देख लो मैच हो रहा है कि नहीं। क्यू लैम्डा, देखिए क्यू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर की जगह पे इन्होंने चूंकि आर नहीं कहा है, ये दूरी एक्स ली है इन्होंने, तो आप आर की जगह पे एक्स लिख सकते हैं। फाइनली बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।